Assalamu alaikum and you are welcome in the SBS Spoken English. Today we are learning आज हम सीख रहे हैं the kinds of preposition. Kinds of preposition means इसे हिंदी में कहेंगे शब्द योगी अव्यय के प्रकार मीन्स हुर्फ़े जार की शक्लें। हुर्फ़े जार इसके पहले हमने सीखा है हुर्फ़े जार किसे कहते हैं। इसके पहले वाले क्लिप में बिफोर ऑफ दिस क्लिप वी लर्न टू होम कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन किसे कहते हैं हमने सीखा। अब हम सीख रहे हैं प्रीपोजिशन की शक्लें। देयर आर three kinds of preposition. Number one is a look at the board. Number one is a simple preposition. Simple preposition. Second, complex preposition. Second, there are two prepositions. One is a complex preposition and phrase preposition. Both are the same. ये दोनों same है. So sometime complex preposition come in the paper, sometime phrase preposition come in the paper. We have to understand. हमें समझना पड़ता कभी complex preposition के नाम से आएगा पेपर में तो कभी phrase preposition के नाम से आएगा तो दोनों भी सेम ही है. दोनों भी सेम है. This number second. Number one, number second, these both are the second. Number third, compound preposition. Compound preposition. देखो compound preposition. There are three prepositions. In simple preposition, include only single. इस सिंपल जो प्रीपोजिशन है इसमें सिर्फ एक ही अल्फाज का इंक्लूड होता है मीन्स मिला हुआ होता है में शामिल होता है एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है. नंबर वन, इन, एट, बाय, अपॉन, ऑन, विथ इन, इनटू. दीज आर दी सिंपल प्रीपोजिशन. इसे कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन. फिर सुनना, इन, एट, बाय, अपॉन, ऑन, विथ इन एंड इनटू. ओके. And number second is a complex preposition. Complex preposition उसे कहेंगे जो एक से ज़्यादा होते हैं. जो एक से ज़्यादा होते हैं और जो एक में एक लगे हुए होते हैं उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन. कॉम्प्लेक्स एंड फ्रेज प्रीपोजिशन जो एक से ज़्यादा होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वर्डों को यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन अदरवाइज फ्रेज प्रीपोजिशन. देखो नंबर वन, in spite of, because of, out to, in front of. तो this called complex preposition. चलो माना के साथ बताएंगे हम. ये फर्स्ट जो हमने सीखा सिंपल प्रीपोजिशन. इन मीन्स मे कैसे लिए यूज़ करते हैं हम लोग घर में, बॉक्स में, बैग में, पॉकेट में. मे करने के लिए मे. एट मीन्स मे के लिए भी यूज़ करेंगे, पर के लिए भी, घर पर, इस पर, झाड़ पर, सर पर कहेंगे पर, और ऊपर के लिए भी यूज़ करेंगे, पर के लिए यूज़ करेंगे. फिर मे के लिए यूज़ करेंगे. बाय मीन्स से, किसी से, इससे, उससे कहते हैं हम. अपॉन मीन्स ऊपर, ऑन मीन्स ऊपर, विथ इन मीन्स में. विथ इन मीन्स में कैसा में, एक महीने में, एक साल में, एक मिनट में, एक घंटे में, ऐसे कहते हैं विथ इन. इंटू मीन्स के अंदर. इंटू मीन्स के अंदर, घर के अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर हम लोग कहते हैं उसके लिए इंटू. ये इन सारे वर्डों को कहेंगे सिंपल प्रीपोजिशन. नाउ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन एंड फ्रेज प्रीपोजिशन. इन स्पाइट ऑफ का माना है जैसे नहीं चाहते हुए. दूसरा फिर नफरत करना इन स्पाइट ऑफ. जैसे कि ऐसा होते हुए भी कहना हो तो इन स्पाइट ऑफ का यूज़ किया जाता है. मीन्स हमने जो अभी देखा इन वर्डों के अंदर जैसे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन एंड फ्रेज प्रीपोजिशन में एक से ज़्यादा वर्डों का यूज़ किया जाता है. यहाँ पर सिंगल वर्ड है. यहाँ पर एक से ज़्यादा 1 2 3 ये एक माना के लिए 2-3 वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है. जिसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन अदरवाइज फ्रेज प्रीपोजिशन. यहाँ पर लिखा है बिकॉज ऑफ. ये भी एक से ज़्यादा है ना. बिकॉज ऑफ का माना जैसे हम क्या कहते हैं कि इसके वास्ते, उसके वास्ते, बिकॉज ऑफ, इसलिए हुआ, कहते हैं बिकॉज ऑफ. इसलिए, उसके लिए, इसलिए, इसके लिए, ऐसा कहने के लिए ये 2 वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन अदरवाइज फ्रेज प्रीपोजिशन.
ड्यू टू जैसे कि ड्यू टू का माना इसलिए, इसकी वजह से कहते हैं हम लोग, ड्यू टू, इस वजह से, इसलिए, ड्यू टू। ये एक से दो वर्ड का यूज़ किया जाता है, उसे कहेंगे फ्रेज, उसे कहेंगे फ्रेज प्रिपोजिशन, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, के सामने, ये भी 3 वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है के सामने कहने के लिए। एक से ज़्यादा वर्ड्स जहाँ पर आते हैं उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन, अदरवाइज फ्रेज प्रिपोजिशन। ये नंबर थर्ड इज अ compound preposition. Number third is a compound preposition. In this also come this single words. इसके अंदर भी अकेला वर्ड आता है, जैसे among मीन्स बीच में मीन्स बहुत सारों के बीच में कहने के लिए among का यूज़ किया था। among, around के अतराफ, about के बारे में मीन्स और बहुत सारे माना है about के, इधर उधर, और मजमूनी, बहुत सारे माना है। अबाउट, बिहाइंड के पीछे, बिटवीन दोनों के बीच में, बिसाइड के बाजू में, इनसाइड अंदर के अंदर, ये सारे इन सारे वर्डों को कहा जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। इन दिस ऑल वर्ड्स, टू दिस ऑल वर्ड्स कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन। देन दिस वेर दी टुडे स्टडी। कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि बताओ प्रीपोजिशन के शक्लें कितने, तो ये लिखना पड़ेगा। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन एंड ऑब्लिक फ्रेज प्रीपोजिशन, एंड थर्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन। अगर कहा जाएगा कि बताओ गिव द डिटेल ऑफ 3, तीनों का भी डिटेल दो, तो ये डिटेल देना पड़ेगा। ओके, चलो ये थी हमारी आज की स्टडी। दिस वाज आवर टुडे स्टडी। हाउ डिड यू फील टुडे स्टडी? आज की स्टडी के बारे में आपको कैसा लगा? प्लीज़ राइट योर थाट्स, अपने ख्यालात ज़रूर लिखो मिस कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलो, कमेंट्स बॉक्स में लिखो और बताओ अपना ओपिनियन। ओके, और इस सर के लिए दुआ करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, सी यू अगेन।